आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मम प्रिय सहपाठी, अहं सौम्या संजय महावीरी सरस्वती बालिका विद्यामन्दिरे नवम कक्षायां पठामि। वयं सर्वे जानामः यत् अद्य गणतन्त्रदिवसः अस्ति। इदं दिवसे भारत गणतन्त्रराज्य घोषितमस्ति। भारतदेशः 1947 वर्षस्य अगस्त मासस्य 8 दिनाङ्के स्वतन्त्रः अभवत्। अनन्तरं प्रजाप्रभुत्वरीय अत्र प्रशासनं चलति अस्ति। सर्वजनहिताय संविधान निर्माणकार्यम् आरब्धः अभवत्। यदा संविधान निर्माणकार्यं समाप्तम् अभवत् तदा संविधान अंगीकृतदेशः 1950 वर्षस्य जनवरी मासस्य 8 दिनाङ्के भारतदेशः प्रजाप्रभुत्वराष्ट्रमिति घोषितवन्तः। इदं दिवसः भारत प्रजाराज्योत्सवः अथवा गणराज्योत्सवः इत्यपि कथ्यते। मुख्य कार्यक्रमः राजधान्यां देहलीनगरे पर्यटनस्थाने राष्ट्रपति भवनस्य पुरतः प्रचलति। देशे सर्वत्र कार्यालयेषु विद्यालयेषु संस्थासु च कार्यक्रमः भवति। राष्ट्रीयपर्वणि प्रजाराज्योत्सवः आचर्यते। इदम् उत्सवः भारतस्य त्रयः राष्ट्रीयपर्वेषु एकः अस्ति। भारत ऐक्यराज्यं भवतु इति कथनोपरान्तं मम वाणीं विरामं दातुम् इच्छामि। धन्यवादः। Principal, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Ritika Raj. Today is 26 January and we are celebrating Republic Day. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is National Festival of India. On 26 January 1950, India became a republic. Our constitution came into force on this day. Dr. Baba Saheb Ambedkar is the father of the Constitution of India. India Constitution is the largest written constitution in the world. It gives us fundamental rights like freedom of speech, education, religion, and me. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Some like Sunday, some like Monday, but I like all day. And this is Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hind. आदरणीय आचार्य बंधु भगिनी एवं हमारी प्यारी प्यारी बहनें, आज हम सभी कक्षा 10वीं की बहनों के दीक्षांत समारोह में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि किसी कार्यक्रम की शुरुआत में अधिकारी गणों का परिचय होता है, तो हमारे बीच उपस्थित हैं मंच पर लोक शिक्षा समिति के सिवान विभाग के विभाग निरीक्षक महोदय श्रीमान राजेश रंजन जी। आप के कुशल निर्देशन में सिवान विभाग के सभी विद्यालय विकास की ओर अग्रसर हैं। आपका इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। उनके बगल में उपस्थित है हमारे प्रबंध कार्य समिति के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान अरविंद जी। आप हमारे विद्यालय के विकास के लिए सतत चिंतनशील रहते हैं और जब कभी हम सभी विषम परिस्थिति में आपको याद करते हैं, आप हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। मैं आपका इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। Thank you.
मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं तो चेहरा पे मुस्कान आ जाता है। मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। शुरू के पहले दिन से लेकर ये पहले हमारे साथ खुशी और दुखी दोनों के साथ होती रही है, अतः मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप दूर नहीं जा रहे हैं, आप दूर नहीं जा रहे हैं, हमारे दिल के पास आ रहे हैं, हमारे दिल के पास आ रहे हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं सुनिए कि आपसे जिंदगी मस्त बिता रहे हैं। Teachers and all my dear friends, as you all are aware that we have assembled today to celebrate a very special moment. That is our seniors farewell. I am extremely thankful to management and my dear fellow friends for giving me this opportunity of delivering farewell speech. Well, I am excited and to the share that we are celebrating graduates today. I am also feeling sad that we will be leaving our colleges now. This place has been like the second for us, where we have spent most of our time. The teachers have been extremely kind and they always supported us throughout our learning phase. Thank you so much. इस बार समस्या में अनुभव को प्रस्तुत करेंगी। बहन के लिए जोरदार करते हुए विदा होने वाले तुम हमें याद हो जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा भरा नमस्ते। 10वीं कक्षा की विदाई समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे गुरुजन, सभी विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10वीं कक्षा का इस विद्यालय में अंतिम सत्र है। इसके बाद उनके जीवन में नए सफर की शुरुआत होगी। दुआ है उनका भविष्य उज्जवल हो। मैं अपने सीनियर का शिक्षा में समय समय पर सहयोग तथा उनके द्वारा सभी प्रकार के सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारे सीनियर अपने उस मुकाम पर आ गए हैं जहाँ से उसके अपने उज्जवल भविष्य की प्रगति की ओर जाना है। मैं आप सभी सीनियर को कहना चाहती हूँ कि आप सभी जिंदगी में सफल हो और गलती से भी निराश ना हो। इसके बजाय आपकी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। आप निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। आप सभी खुद तरक्की करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हम सभी जूनियर आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। And all my dear sisters, a very warm good morning to each and every one of you present here in this assembly. Today I, Asta Kumari, would like to talk about my journey of 4 years in this school. I have spent 4 years of my life in the corridor of this school. It has been our second home and today it is our last day in this school. I am sure that most of us here are excited as well as little scared about facing the world outside. All the fun would reduce as we would continue to acquire degrees. Friends will be dearly missed and all the moments would be stuck in our minds. The safety government of the school, the attitude of the teachers and other staff members would be one thing that we would always pray for. At last, I would like to thank each and every teacher of this school for treating us just like our parents. Thank you. आचार्य बंधु भगिनी को बुलाना चाहूंगी जो अपने अनुभव को प्रस्तुत करेंगे। मैं सुप्रिया पाठक कक्षा 10वीं वर्ग की छात्रा आज आपके समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वो पल जो यारों के साथ बिताए थे अब आंखों में बंद याद रह जाएंगे। वो पल जो यारों के साथ बिताए थे अब आंखों में बंद याद रह जाएंगे। न जाने कब कहाँ फिर मुलाकात होगी, फिर सवेरा वो कब आएगी। कमीने तो बहुत हो मेरे यार, कमीने तो बहुत थे मेरे यार, पर मुश्किल के साथ होते हैं मेरे यार। अब आएगी मुसीबत जो कोई तो मैं किसे फिर बताऊंगी। अब आएगी मुसीबत तो मैं फिर किसे बताऊंगी। ये जिंदगी की उलझन मैं किसे फिर सुलझाऊंगी। अब टीचर के नए नए नाम कैसे मैं रख पाऊंगी। क्लास में बंक मारने का वो मजा कैसे उठा पाऊंगी। वो दोस्तों के साथ गलियों में घूमना, एक दूसरे की बेइज्जती करके बहुत जोरों से हंसना। अब तो मजा कहाँ वो आएगा। वो स्कूल में बैठे बैठे रविवार का इंतजार करना। क्लास में टीचर ना आने पर जोर जोर से शोर मचाना।
वो बीच क्लास में टीचर से छुप कर टिफिन का याद रह जाएगा। न जाने वो दिन फिर कब लौट के आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। विजयाचार्य जी को बुलाना चाहूंगी जो आपके समक्ष अपनी बातों में प्रस्तुत करेंगे। आचार्य जी के लिए जोरदार विदाई समारोह में उपस्थित मंचासीन अधिकारी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती शिवरी कुमारी जी, हमारे सीमांत विभाग के विभागाध्यक्ष श्री राजेश रंजन जी, हमारे प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष श्री अरविंद जी तथा इस विद्यालय के उपस्थित आचार्य बंधु भगिनी एवं कक्षा 9 एवं 10 के बहनों का इस विदाई समारोह में अभिनंदन है, स्वागत है। आज तक आपने इस विद्यालय में जो समय व्यतीत किया वह इस विद्यालय के शासन व्यवस्था के अंतर्गत आपका जीवन रहा। विद्यालय में समय से आना, समय से क्लास अटेंड करना और समय से सभी कार्य को करना, यानी एक लयबद्ध तरीके से आपने अपने जीवन को बिताया है। यह जीवन का एक अमूल्य समय होता है, यह फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। आपने इस जो व्यवस्था के अंतर्गत जो आपने शिक्षा प्राप्त की है, जो आपने सीखा है, चाहे इस विद्यालय से, चाहे हमारे प्रधानाचार्य से या हमारे आचार्य वर्ग से जो आपने सीखा है, यह आपके जीवन में एक अमूल्य रत्न के रूप में काम आएगा। यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है, इसको यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित ही आपका जीवन जो है वह सफल हो जाएगा। यह अनुभव जो है केवल एक दिन का अनुभव नहीं है। यह 1952 से यह जो है शिक्षकगण जो है देते आ रहे हैं, जब से हमारी इस संगठन का और इस जो है विद्या भारती का गठन हुआ, तभी से जो है इस तरह के अनुभव और इस तरह की शासन व्यवस्था और इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था जो है वह हम लोग देते आ रहे हैं। और आने वाले जो पीढ़ी है या आने वाला जो समय है, ठीक इसी तरह की शिक्षण व्यवस्था जो है हम लोग देने वाले हैं। आज आप लोग जो इस विद्यालय में एक नजरिया के तहत जो आपको याद किया जाता है, जब आप विद्यालय से निकलती हैं और मोहल्ले में और जहां भी आप जाती हैं तो कोई कहता है कि हाँ इस विद्यालय की विद्यार्थी हैं, यानी एक पहचान बनती है हमारी कि महावीर स्कूल का जो है एक संगठन है जिसके तहत जो हमारे भैया बहन हैं वो कैसे जो है समाज में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कैसे अपनी शैली को समाज के समक्ष रखते हैं। जैसे कोई भी विपदा आ जाए तो कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, यह सब कुछ आपने इस संस्था में आकर सीखा है। आज के बाद जो है आपका पंथ जो है वह खुल जाएगा। आप कॉलेज व्यवस्था के अंतर्गत जाएंगे, वहां कोई पाबंदी नहीं होगा। आप कब आपको आना है, कब जाना है, क्लास करना है कि नहीं करना है, शिक्षक या प्रोफेसर आपसे पूछेंगे या नहीं। लेकिन आज तक जो आपने इस विद्यालय में समय बिताया है, अपना अमूल्य समय दिया है और जो भी हम लोग की तरफ से आपको प्राप्त हुआ है, यदि आप इस जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप में आप इस देश के लिए और भारतवर्ष के लिए कुछ जरूर कर जाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जीवन सफल रहे, आप जीवन की उच्चतर शिक्षाओं को प्राप्त करें और इस विद्यालय और समाज और देश का जो है नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सचिव महोदय,
कोषाध्यक्ष महोदय, आचार्य वृंद एवं हमारी प्यारी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मैं आपके आगे रखूं, क्योंकि जितनी भी बातें हैं हमारे सभी आचार्यगण आप लोगों के समक्ष रख चुके हैं। फिर भी अपनी तरफ से कुछ बातें मैं भी रखना चाहती हूँ कि हम सभी एक जो हमारी योजना है उसमें हमारी अलग पहचान की चाहिए। आप कहीं भी रहें अपनी अलग पहचान बनाए, भीड़ से हटकर। बस ये रहे हमेशा कि हम हमारे आचार व्यवहार से हमारी एक मर्यादा झलकनी चाहिए। हम मर्यादा में रहें। आपकी उम्र जो है वो उसमें जितनी बातें आपके दिमाग में आती है, घूमना फिरना, सजना संवरना, जो भी है वो एक स्वाभाविक गुण है, सब कुछ करना है, लेकिन हमारे जो भी क्रियाकलाप हो वो अनुशासन के अंतर्गत हो। और हम जहां भी रहें वहां इस बात का ख्याल रखें कि हम किस विद्यालय से हैं, किस परिवार से हैं, किस समाज से हैं और किस संस्कृति के हैं, इसका ख्याल रखें। और आपका जो भी लक्ष्य है उसे आप प्राप्त करें। इससे हम सबों का मान बढ़ेगा। आपके जीवन में जो सम्मान आपको जो मिलेगा, सम्मान वो तो मिलेगा ही, लेकिन सभी जो आपसे जुड़े हुए हैं आपके लिए गौरव का अनुभव करें, इसका ख्याल हमेशा रखना है आपको। मैं एक बात ये भी कहूंगी, जैसा कि नीलेश आचार्य जी ने कहा है कि डांट को भूल जाइएगा, डांट को नहीं भूलेगा। मैं इसका विरोध करती हूँ। उसकी करवाना को भूलेगा, लेकिन जो भी हमारे जीवन में होता है उसको एक सीख के रूप में लेना चाहिए। अगर आपने कभी कोई गलती की है, आपको डांट पड़ी है, तो उसे याद रखना है कि हमें किस तरह के कार्य के लिए, गलती के लिए हमें डांट मिली। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि किसी भी आचार्य और दीदी जो भी है आपके लिए अच्छे के लिए नहीं आपको कुछ कही होगी, इसका हमेशा ख्याल रखना है। अब आप जो इस विद्यालय से निकल के बाहर जा रही हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं रहेगा। अभी तक हम लोग हर चीज के लिए आपको डांटते थे, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन अब जो है आप अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती हैं, लेकिन हमेशा समझदारी से लेना है और अच्छे बुरे की पहचान करनी है। अच्छे बुरे की पहचान करके ही आपको दोस्ती बढ़ानी है कहीं भी। और जो भी लक्ष्य है उसके लिए एक एक कदम, सधे हुए कदमों से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि सभी बातें सभी रख ही चुके हैं। धन्यवाद। वंदनीय मां भारती, आदरणीय डॉक्टर ममता सिंह जी, बड़ी बहन के रूप में हम सबों का हमेशा मार्गदर्शन करती हैं। निश्चित आज भी आपके दिशा निर्देश की सबसे ज्यादा जरूरत इन बच्चियों को है। आदरणीय दीदी, उपस्थित बड़ी बहन यहाँ की प्रधानाचार्य सिमी जी, हम सबों के इस विद्यालय को आर्थिक रूप से सबलता प्रदान करने वाले हमारे माननीय कोषाध्यक्ष जी, आप सुमेर के रूप में इस विद्यालय का मार्गदर्शन और संरक्षण पोषण करते हैं, तो वही स्थिति है।
उपस्थित इस विद्यालय को एक सफल नेतृत्व प्रदान करने वाले, हम सबों के इस भारत को रचने और करने वाले, इस भावी भविष्य को हमारे आचार्य बंधुगण और इस भारत के भावी भविष्य हमारे पढ़ने। आज का जो यह दिन है, अभी बहुत विषय आपका आ रहा था और आप सभी बहुत देर से सुन भी रहे। हो सकता है कि इस बीच में बहुत लोग आपने नामकरण भी कर दिया होगा बैठे बैठे। वैसे भी कहा जाता है, कौन कहता है विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, पीछे बेंच में तो तबाही होती। तो पीछे भी हमको लगता है कुछ न कुछ रचना बना रहे थे, लेकिन आज के दिवस में ऐसा नहीं कर रहे हो। लेकिन अपना लिस्ट जरूर सौंप के जाइएगा, आचार्य जी को कौन कौन सा आपने नाम रखा था, तो फिर उसका परिवर्तन अगला लोग उसी को नहीं दोहरावे, अपनी नई रचना करें। तो जितने नाम आपने रखे उसकी सूची आप सौंप कर जाएंगे। तो आज एक और महत्वपूर्ण समय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज परीक्षा पर चर्चा कर रहे होंगे की शुरुआत हो गई होगी। 38 लाख बच्चों ने उसमें पंजीकरण कराया है। 100 महत्वपूर्ण परीक्षा पे चर्चा, और मुख्य रूप से जो विषय है आज इसी पर है कि हम यहाँ से क्या फेयरवेल ले रहे हैं या फिर हम विदाई ले रहे हैं। क्या है ये जीवन का एक पड़ाव पर आप प्रारंभ, जब माँ ने आपको पहली बार, इसमें बहुत सारे भैया बहने इसमें बहने हैं जो यहाँ प्रथम से पढ़ रही होंगी, ऐसी बहने हाथ उठाएंगे जो यहाँ प्रथम से पढ़ रही हाथ उठाएंगे। 5 वर्षों से अधिक यहाँ पढ़ाई करने वाली बहने, 5 वर्षों से ज्यादा, बहुत कम बहने, 5 वर्ष से कम वाली बहने हाथ उठाएं। चलिए, ज्यादा संख्या 5 वर्ष से कम की बहनों का हाथ नीचे। इस विद्यालय में तो 5 वर्ष से कम में है, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालयों में हम प्रारंभ काल से पढ़े हैं और यहाँ भी हाथ उठाएंगे ऐसे करते जो शुरू से सरस्वती शिशु मंदिर में कहीं कहीं किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कुछ संख्या कम है। जीवन के जिस क्षेत्र में हम सभी जा रहे हैं, आपके जीवन का यह जैसे कहते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में यह प्राचीन परंपराओं में भी आप देखेंगे, हमारे वेदों में भी यह दर्शन दिया गया है कि संपूर्ण सृष्टि पर जब भी कहीं अंधकार का समय आया या सृष्टि पर कहीं भी कोई ऐसे संकट का समय आया, तो मातृशक्ति का ही प्रादुर्भाव हुआ उस संकट को मिटाने के लिए। हमारा शास्त्र वेद इस सर्व में वर्णित भी है, और इसी रूप में हम कभी धरती को पिता नहीं कहते, माता का ही दर्जा दिया, जो भार सहन कर सकती है, दुखों को सहन कर सकती है, जो पालन कर सकती है, सबों से बचा सकती है, छाया दे सकती है। व्यक्ति को कहाँ कैसे किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, सभी मुझे यहीं से प्राप्त हुआ। यहाँ के टीचरों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। समय समय पर अगर कुछ गलतियां भी हुई तो उन्होंने मुझे सुधारने का बहुत ही मौका दिया और सही राह में चलने की शिक्षा दी। मैं हमेशा ही इस व्यवहार के लिए सभी शिक्षा का धन्यवाद करती हूँ, और हमेशा ही धन्यवाद कोटि धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अंत में मैं अपने सभी दोस्तों के लिए यह कहना चाहती हूँ, न जाने सालों में कैसा समय आएगा, न जाने
है।